इसको डिनोट करते हैं अपने पाई से। देखो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल से अलग है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता था? ये तो भैया सोल्यूट पोटेंशियल का दूसरा नाम था। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये पाई है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है मिनिमम प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने 5 मोलर वाले से 10 मोलर वाले में करी थी कि नहीं करी थी? यस, ऑस्मोसिस करी थी। अब अगर मुझे इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है तो मैं मिनिमम प्रेशर कितना डालूंगी? वो मिनिमम प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। वैसे अगर वैल्यू के टर्म्स में देखा जाए पाई इज इक्वल टू ICRT, बट इतना डिटेल आपको नहीं दिखना। बायो के हिसाब से देखें तो यार पाई इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, यस, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। एंड यहां पर हमने किया था साई एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन किया था। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो यार ये जो पाई है ना वो एक्चुअली साई एस के बराबर होता है मैग्नीट्यूड के वाइज। वो एक्चुअली साई एस मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो यार ये जो पाई है ना वो एक्चुअली साई एस के बराबर होता है मैग्नीट्यूड के वाइज, वैल्यू वाइज। बट जो साइन है वो नेगेटिव है मैग्नीट्यूड के वाइज, वैल्यू वाइज। बट जो साइन है वो नेगेटिव होता है। पाई इज इक्वल टू माइनस साई एस। यस, पाई इज इक्वल टू माइनस साई एस, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। पता चला बेटा? इससे जितना भागोगे ये उतना परेशान करेगा, जितना आसानी से इसको समझोगे उतना ही इजी लगेगा। और इसको समझने ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। वैल्यू सेम होती है, बस साइन उल्टा होता है। वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, साइन उल्टा होता है। ठीक है, साइन उल्टा होता है। जनरली बेटा ये जो पाई है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है, रेयरली जीरो होती है। ठीक है, जनरली नॉट जीरो, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यस, ठीक है। ऑस्मोटिक परेशान करेगा, जितना आसानी से इसको समझोगे उतना ही इजी लगेगा। और इसको समझने का एक ही तरीका है, बारी बारी इसको सुनो, बारी बारी इसको देखो, नहीं तो नहीं समझ आता। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। वैल्यू सेम होती है, बस साइन उल्टा होता है। वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, साइन उल्टा होता है। ठीक है, साइन उल्टा होता है। जनरली बेटा ये जो पाई है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है, रेयरली जीरो होती है। ठीक है, जनरली नॉट जीरो, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यस। अब पानी कहां से कहां मूव करेगा? पानी कहां से कहां मूव करेगा? इधर देख लो। यहां जब हम देखते थे ऑस्मोटिक पोटेंशियल के केस में तो यार यहां पर जो वाटर मूवमेंट थी, मैं ना आपको इकट्ठी वाटर मूवमेंट लिख के दिखा दूं। आप क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th या 12th में हो और IIT और इकट्ठी वाटर मूवमेंट लिख के दिखा दूं तो यार पानी कहां से कहां मूव करेगा? तो याद कर लो, वाटर मूवमेंट जो है ना पहले हमने किया था हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, फिर हमने किया हाई सॉल्यूट पोटेंशियल से लो सॉल्यूट पोटेंशियल। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वाटर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल वर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है जी, इस वजह से किया था। अब बात आ गई पाई। पाई में लो पाई से हाई पाई की तरफ पानी मूव करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाई इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यस बच्चों, क्लियर हो गया? तो आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है दो चीजें, एक ए है एक बी है। ए का बेटा इन्होंने दिया हुआ है पाई दिया हुआ है, इधर पाई दिया हुआ है 8 और इधर साई एस दिया हुआ -6। तो बताओ पानी कहां से कहां मूव करेगा? ये दिया हुआ है गिवन इंफॉर्मेशन, ए का पाई है 8, बी का साई एस है -6। तो वाटर मूवमेंट बताइए, वाटर मूवमेंट बताइए। यस, बताओ बताओ डाल सकते हो। पाई इज बेसिकली पॉजिटिव साइन ऑफ साई एस, तो यानी कि पाई आ जाएगा +6
और पानी मूव करता है फ्रॉम लो पाई टू हाई पाई, लो पाई टू हाई पाई यानी कि 6 से 8 में मूव करेगा। तो आपने साई एस से क्या निकालना है, पाई निकाल लेना, और पाई के हिसाब से आपने पानी का मूवमेंट कर देना है। चलो जी एनसीईआरटी का डायग्राम कर लें। यहां दिया हुआ है, यस बच्चों ये रहा डायग्राम। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नहीं दिए हुए, क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछती जाती हूँ। ये डायग्राम दिया हुआ है, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन दिस डायग्राम। यस, सबसे पहले आपसे जाती हूँ लो वाटर और बी के कंपैरिजन में लो वाटर पोटेंशियल किसका है, बताओ फटाफट से आंसर देते जाओ। लो वाटर पोटेंशियल किसका है, ए और बी? दीजिए दीजिए आंसर दीजिए भैया। लो वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है उसमें पानी कम है, सॉल्यूट ज्यादा किसमें है, बी में है, तो उसमें पानी का पोटेंशियल कम है। आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन विद लो सॉल्यूट पोटेंशियल। यस, लो साई एस किसकी है? साई एस का दूसरा नाम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी होता है। किसकी है भैया? सेम है। इसका भी रिलेशनशिप क्या है, अभी हमने यहां पर किया कि साई एस और साई डब्ल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट कंसंट्रेशन के। तो जिसमें ज्यादा सॉल्यूट है उसका कम साई एस है, ज्यादा सॉल्यूट किसमें, बी में है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी आएगा। खड़े हो जाएं भैया। सॉल्यूट पोटेंशियल लो होता जाएगा अगर तुम ज्यादा सॉल्यूट डालते जाओ, जीरो से कम होता जाएगा ना। ए इज नॉट द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलो अब पूछ रहा है ऑस्मोसिस किस दिशा में होगी? ऑस्मोसिस की दिशा बताइए, ए टू बी होगी या बी टू ए होगी? तुम बताते हो ऑस्मोसिस हमेशा ज्यादा पानी से कम पानी में होती है, या फिर लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होती है। तो यहां लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, ए, हाई ये है, तो ऑस्मोसिस होगी ए टू बी। ए टू बी इज द राइट आंसर। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है, किस सॉल्यूशन के पास हाई साई एस है? बताइए हाई साई एस किसके पास है, ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल किसके पास है? अगेन यही वाला आप इक्वेशन लगाएंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो भैया हाई साई एस के लिए सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होना पड़ेगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम ए में है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, ए। कहां घूम रहे हो, कहां घूम रहे हो? आपको क्या ये रिलेशनशिप याद नहीं हो रहा है? ये रिलेशनशिप याद नहीं हो रहा है? बताओ क्यों डम वाली बातें कर रहे हो? साई एस एंड साई डब्ल्यू सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट कंसंट्रेशन के। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तीन इक्वेशनें आपको याद करनी है, ये तीन आपसे याद हो नहीं पा रही है लगता है ना। ऐसे बेटा ब्लंडर मत कीजिए। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए ए और बी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। ए और बी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो लो वाटर पोटेंशियल किसका है, लो वाटर पोटेंशियल किसका है अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो अपनी एनसीईआरटी में से। तो लो वाटर पोटेंशियल किसका है अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में है? तो If you want to become a pro Python developer without having any prior knowledge on the subject, then join. तो तुम बोलोगे अगर यार इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है तो वाटर पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है। तो वाटर पोटेंशियल बेटा दोनों का आप क्या लिखेंगे, सेम है। इक्विलिब्रियम दे दिया ना, कंडीशन दे दी हमें इक्विलिब्रियम, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। फिर बेटा छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, छठा क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमने लिख दिया -2000 kPa किलो पास्कल, दूसरे का लिख दिया किसका हायर वाटर पोटेंशियल है, 2000 वाले का। यार नंबर लाइन में लगा दो, नंबर लाइन में -1000 ज्यादा होता है, -2000 ज्यादा होता है, ये 0 है तो यार -1000 इधर आ जाएगा, -2000 इधर आ जाएगा, तो ज्यादा किसका माना जाएगा? बिल्कुल सही है, हाई वाला कौन सा होगा? अगर कोई तुमसे पूछे हाई वाला होगा ना हो तो हाई वाटर पोटेंशियल किसका होगा, बी का होगा। अगर मुझे ए और बी यहां पर नाम देने से क्या पूछा है कि आपको डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बतानी है। एक वाटर पोटेंशियल दिया हुआ है 0.2 kPa, दूसरा वाटर पोटेंशियल दिया हुआ है 0.1 kPa। बताओ कहां से कहां मूव करेगा, 0.1 to 0.2 या 0.2 to 0.1? यस, ये कौन है? साइम बहुत ज्यादा कॉल कर रहे हैं। साइम बेटा ब्लॉक हो जाएंगे,
ब्लॉक ही हो जाएंगे। हाँ जी बताइए। 0.1 to 0.2, 0.2 to 0.1। भैया पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है? पानी मूव करता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। 0.2 और 0.1 में से ज्यादा कौन सा है? तुम बोलोगे 0.2 और 0.1 में से ज्यादा तो 0.2 है, तो मूवमेंट 0.2 to 0.1 होगी। लेकिन ये ना थोड़ी अलग कंडीशन है। जनरली वाटर पोटेंशियल 0 से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है। 0 से ज्यादा तभी होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर है। तो प्रोबेबली एक जो केस की बात कर रहे हैं यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर, नहीं तो बेटा 0 से ज्यादा वैल्यू आती नहीं है। अब खैर इन्होंने बोल दिया आ गई है, तो हाई टू लो मूव कराना है पानी को, तो 0.2 से 0.1 करा देंगे। ठीक है जी। यस बच्चों, जिसको ये समझ आ गया एक बारी से फटाफट से सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक आखिरी चीज के बारे में यहां पर बात करनी रह गई है, जो कि है बेटा जी डीपीडी।